रात के 2 बज रहे थे। बेलापुर गांव में सभी लोग आराम से गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी लड़कियों की तरह साड़ी पहने और श्रृंगार किए हुए केशव गलियों में घूम रहा था और एक डरावनी सी आवाज में वो खुद से बोलता है, सारे के सारे कैसे मजे से सो रहे हैं, पर कोई बात नहीं, इन सब की नींद उड़ाना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ताजे ताजे हरे हरे नोटों की महक आ रही है और ये महक तो जमींदार के घर से आ रही है। चलो आज रात का तो शिकार मिल गया। इतना कहकर केशव मटकता हुआ जमींदार के घर में घुस जाता है और दबे पांव उसके घर की तिजोरी के पास जा पहुंचता है और बड़ी ही सफाई के साथ तिजोरी खोलकर उसमें से सारा कैश निकालकर साड़ी के पल्ले में भर लेता है और वहां से चला जाता है। चलते चलते वो गांव से कुछ दूर जंगल में पहुंच जाता है, जहां एक पुरानी सी झोपड़ी थी। वो लूटे हुए सारे पैसे झोपड़ी में रखी एक पुरानी सी संदूक में रख देता है और बोलता है, पैसा पैसा, बहुत सारा पैसा, यही चाहिए था मुझे। केशव के शरीर का इस्तेमाल करके मैं बहुत सारा पैसा चुराऊंगी। पहले इसी पैसे की वजह से मेरी मौत हुई थी, अब यही पैसा बाकियों की मौत का कारण बनेगा। इतना बोलकर केशव वहीं बेहोश हो जाता है और उसके शरीर से एक काली परछाई निकलकर दूर चली जाती है। जब उसे पता चलता उससे पहले ही सुबह हो चुकी थी। वो जैसे ही जंगल से अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि जमींदार के घर के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा है और उस भीड़ में उसकी माँ नीता भी है। तभी वो अपनी माँ से बोलता है, माँ यहाँ क्या हुआ है? बेटा जमींदार जी चल बसे। क्या माँ, ये क्या कह रही हो? ये कैसे हुआ? बेटा कल रात किसी ने जमींदार जी के घर में चोरी कर ली और उनकी सारी की सारी जमा पूंजी को चुरा लिया। जमींदार जी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको दिल का दौरा पड़ गया। माँ ये तो बहुत बुरा हुआ। जमींदारनी जी को आप हिम्मत दो, उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त है। इतना कहकर केशव वहाँ से चला जाता है और जल्दी से अपने घर पहुंचकर अपने कमरे में जाता है और दरवाजा जोर से बंद कर लेता है और खुद से बोलता है, ये क्या हुआ? नहीं नहीं, जमींदार जी की मौत मेरी वजह से हुई है। क्यों तुम मेरे पीछे पड़ गई हो? मुझे छोड़ दो। केशव इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसके सामने सुमन की आत्मा आ जाती है। उसे देखकर केशव कहता है, क्यों तुम मेरा इस्तेमाल करके लोगों का पैसा लूट रही हो और उनको ऐसे मौत दे रही हो? जमींदार जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो तो कितने भले थे। बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? पैसा चाहिए था मुझे, पैसा। इस पैसे ने मुझे मेरी जिंदगी से छीन लिया। मैं भी इस पैसे को सबसे छीनकर उनको भी मौत दूंगी जैसे मुझे मिली थी। सबका पैसा मेरा होगा। तुम्हें अपना बदला पूरा करना है तो करो ना। इस बीच में मुझे क्यों इस्तेमाल कर रही हो? क्यों मेरे शरीर का इस्तेमाल कर रही हो? मेरे हाथों से अपनी चोरियों को अंजाम दे रही हो तुम। क्योंकि इस गांव में हर कोई तुम पर भरोसा करता है। तुम्हारी रूह, मन और दिल साफ है। तुम्हें मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। जब तक गांव का सारा पैसा मैं चुरा ना लूं, तब तक मैं यूं ही चोरियां करती रहूंगी। पर तुम ये सब क्यों कर रही हो, ये तो बताओ। क्योंकि सुमन एक गरीब परिवार की लड़की थी जिसके पापा ने अपनी उम्र भर की कमाई जोड़कर धीरज नाम के एक लड़के से उसकी शादी कर दी थी। धीरज और उसकी माँ कांता दोनों ही पैसों के भूखे थे, जिसके चलते वो आए दिन सुमन पर अत्याचार करते और उसे अपने मायके से पैसे लाने को कहते हैं। ऐसे ही एक दिन सुमन घर का काम कर रही होती है, तभी धीरज आकर उसे एक जोरदार तमाचा लगा देता है और बोलता है, क्यों रे कामिनी, अब तक यहाँ मर रही है? कहा था ना जाकर अपने मायके से 50,000 रुपए लेकर आ। जी मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है, जो भी थे वो सब दे चुके हैं आपको, और पैसे कहाँ से लाएंगे वो? किडनी बेच दे, दिल बेच दे, कुछ भी बेच दे, मुझे पैसे चाहिए तो मतलब चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे पिताजी आपके भी तो पिताजी है, ऐसा मत बोलिए। मेरा माता पिता बस पैसा है, पैसा लेकर आ, समझी? चल निकल जा। धीरज धक्के देकर सुमन को घर से बाहर निकाल देता है। सुमन रोती हुई जब अपने पिता के घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। आसपास के लोगों से पता चलता है कि वे काफी समय से बीमार थे, साथ ही उनके पास दवाई खाने तक के पैसे नहीं थे, जिस वजह से वो चल बसे। अपने पिता की मौत के बाद तो मानो सुमन का सब कुछ छिन गया था। वो रोती चिल्लाती हुई अपने ससुराल वापस जाती है, जहाँ खाली हाथ आने पर धीरज और उसकी सास फिर से उसके साथ मारपीट करते हैं और उसे इतना मारते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। इस पैसे ने मुझे मेरे पिता से छीना। मेरी जिंदगी में कभी भी सुख नहीं मिला, कभी पति का प्यार नहीं मिला, पत्नी होने का हक नहीं मिला। मेरी जान लेने वाला यही पैसा था। ये पैसा होता तो मेरे पिता की मौत ना होती और ना ही मेरी मौत होती। देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, पर ऐसे हर किसी का पैसा लूटना तो गलत है ना।
जो तुम्हारे गुनहगार हैं उनको सजा दो ना, मासूमों की जान क्यों ले रही हो? कोई मासूम नहीं है। जिसके पास पैसा है ना वो घमंडी है, लालची है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो किसी भी तरीके से बस उसे पाना चाहते हैं। मैं चुरा लूंगी, सबका पैसा चुरा लूंगी, फिर कोई नहीं मरेगा मेरी तरह। इतना कहकर सुमन की रूह गायब हो जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। सुमन आए रात केशव के शरीर के भीतर प्रवेश करके चोरियां करती और पैसे लूटती, और अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह से खो देने पर लोग सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी मौत हो जाती है। केशव और बाकी सब गांव वाले भी इन सबसे बहुत परेशान हो गए थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तभी एक रात सुमन की रूह फिर से केशव के पास आती है और कहती है, केशव, तुमने जो कहा था मैंने उस बारे में सोचा है। मुझे अब उसी से बदला लेना है जिसकी वजह से मेरी मौत हुई है। तुम मेरी मदद करोगे? करूँगा, बिल्कुल करूँगा। तुम बस मुझे वहाँ ले चलो, मैं उन लोगों को सबक सिखा दूंगा। केशव की बात सुनकर सुमन उसे अपने ससुराल वालों के घर ले जाती है, जहां धीरज ने दूसरी शादी कर ली और दहेज से सारा घर भरा था। रात के समय सुमन की आत्मा केशव के शरीर में प्रवेश करती है और धीरज के घर से पैसे चुराने लगती है। तभी धीरज उसे ओढ़ लेता है और तभी केशव के अंदर बसी हुई सुमन बोलती है, मुझे पकड़ेगा तू? जानता है कौन हूँ मैं? सुमन हूँ मैं, सुमन। वही सुमन जिसे तूने पैसों की वजह से मार दिया था। आज मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगी। इन पैसों को और तुझे दोनों को खत्म कर दूंगी। तूने जो जो मेरे साथ किया था ना, एक एक चीजों का हिसाब लूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर केशव पास में रखी छुरी उठाकर धीरज को मार देता है और साथ ही वो उसकी माँ को भी मार देता है। धीरज की दूसरी पत्नी ये देखकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद केशव उस पूरे घर को आग लगा देता है, जिसमें धीरज और उसकी माँ के साथ सारा पैसा भी जल जाता है। अपना बदला पूरा होने के बाद सुमन की आत्मा केशव का शुक्रिया करती है और साथ ही उसे वो सारे चोरी किए हुए पैसे लौटा देती है और हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लौट जाती है।